हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के और 30 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, ये आपके लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है, जो कि विद्यासागर अंकगणित बुक से है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 1 रुपये में 6 नारंगियाँ खरीद कर 1 रुपये में 10 के भाव से बेची गई। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। खरीद कर यानी CP क्या है, 1 रुपये में 6 नारंगी। तो यहाँ पर 1 रुपये में 6 नारंगी खरीद करके, यानी ये क्रय मूल्य हो गया। ओके, और 1 रुपये में 10 नारंगी के भाव से यानी बेची गई। तो यहाँ पर 1 रुपये में 10 के भाव से बेची गई, ये क्या है, ये वाला SP यानी विक्रय मूल्य है। तो हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे इस तरह से। ओके, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य तो यहाँ पर 1 गुने 10 यानी 10 आया। ओके, और विक्रय मूल्य जो है 6 आया। ओके, इस तरह से यहाँ पर लिख देती हूँ। SP यानी कि विक्रय मूल्य देखिए कितना है, विक्रय मूल्य 1 गुने 6 करें तो ये 6 आ जाएगा। ओके, और क्रय मूल्य 1 गुने 10 यानी CP जो होगा 10 रुपया हो जाएगा। क्लियर, उल्टा हो जाता है ये वाला मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए यहाँ पर तो अब क्या हो गया, SP 6 हो गया, CP 10 हो गया, मतलब हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि का अगर फॉर्मूला देखें ना, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 10 और माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो कितना आएगा, 4 हो जाएगा। अब प्रतिशत हानि की अगर बात करें, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि कितना है, 4 रुपया का, तो 4 गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना है, 10 है। 1 0 से 1 0 कटाएंगे और 10 चौके 40। ओके, तो ये 40 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 40% की हानि हुई है। ठीक है, तो आंसर एक बार देखिए तो 40% की हानि, पहला नंबर आंसर हो जाएगा। वैसे इसका मल्टीपल मेथड है। ओके, मल्टीपल मेथड है इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए 1 रुपये में 6 नारंगियाँ खरीद करके 1 रुपये में 10 के भाव से बेची गई। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब बिना डिले किए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया है, किसी खिलौने को 10.80 रुपये प्रति खिलौने बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वह खिलौना पर 20% लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे प्रति खिलौने कितना मूल्य रखना होगा। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा रहे हमें सॉल्व करने में। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह दिए, खिलौना, किसी खिलौना को 10.80 रुपये प्रति खिलौने बेचने से। अब यहाँ पर SP यानी विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य की बात करें तो ये है 10.80 रुपये। ओके, 10.80 रुपये विक्रय मूल्य है। इसको यानी कि कोई जो खिलौना है इसको 10.80 रुपये में बेचने पर हमें 10% की हानि होती है। अब हानि कितने की हो रही है, तो हानि यहाँ पर 10% की। तो हम इसका पहले एग्जैक्ट मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, यानी क्रय मूल्य आखिर इसका कितना था कि हमें 10% की हानि हो रही है अगर हम 10.80 रुपया में बेच रहे हैं। फिर भी तो सिंपल सा है कि हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, CP। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SP बटा में 1 माइनस लॉस बटा में 100। देखिए अगर हानि है ना तो हमें लॉस लिखना होगा, माइनस लिखना होगा, लेकिन यहीं पर प्रॉफिट रहे तो हमें प्लस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पर 10.80 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में 1 माइनस 10 बटा में 100 करेंगे, 1 माइनस 10 बटा में 100। वैसे एग्जैक्ट मैं लिख देती यहाँ पर 90 बटा में 100, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इशू होता, इसीलिए डिटेल कर रहे हैं। तो देखिए ये तो हो जाएगा कि 10.80 है आपका। क्लियर, और यहाँ पर 100 एकम 100, 100 में से 10 कटेगा 90, तो 90 बटा में 100 आता है। यहाँ पर देखिए ये 90 बटा में 100 इस तरह से होता, लेकिन होता क्या है कि नीचे वाला हो ऊपर चला जाता है यहाँ पर। ओके, ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस 100 को लिख लेंगे और नीचे से इसे क्लियर कर देंगे। ठीक है,
ऊपर में देखिए ये 10.80 है, तो यहाँ पर 2 अंकों के पहले पॉइंट है ना, मतलब इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे हमें 2 को 0 बिठाना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को हम क्लियर कर सकते हैं। डन। अब यहाँ पर देखिए इस 3 0 को इस 3 0 से हम घटा देंगे, तो बच गया क्या 108/9। और होता क्या है 12 9 8 से होता है शायद, यानी 12 9 108। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्रयमूल्य जो था 12 था। मतलब कि हमने 12 रुपये में उस खिलौने को ख़रीदा था, लेकिन 10.80 रुपये में हमने जब बेचा तो हमें 10% की हानि हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है ना, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस खिलौने पर, ये जो खिलौना का ये मूल्य आया ना, इस खिलौने पर हमें 20% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो हम इसको कितने में बेचेंगे। मतलब कि तो डबल बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा है। हानि इधर हुआ है, लेकिन इसे अभी 20% लाभ चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। क्रयमूल्य हमारा क्या है 12 रुपया है ना, और हमें लाभ कितने का प्राप्त करना है, हम कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं इस पर 20%। क्लियर है। 20% प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं और इसका क्रयमूल्य जो है 12 है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर। ओके, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है, सेम क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी कि CP, और ये आपके ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ बटा में 100। मैं आपको पहले ही बोली हूँ कि देखिए प्रॉफिट रहे तो प्लस प्रॉफिट लगाया जाता है, और अगर लॉस रहे तो माइनस लॉस लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन लिख चुके हैं, यानी कि फॉर्मूला लिख चुके। अब देखिए CP कितना है 12 रुपया है। ओके, ब्रैकेट का मतलब हम डायरेक्ट गुना लिख देते हैं। प्रॉफिट कितने का है 20% का, तो यहाँ पर मैं 20 क्लियर करके लिख देती हूँ। ओके, ये 20 हो गया। 100 एकम 100 और 20 क्या हो जाएगा 120। तो ये ऊपर वाला में 120 और बटा में 100 हो जाएगा। क्लियर। 1 0 से इस 1 0 को घटा सकते हैं। ओके, और अब क्या आ गया 12 12 44, तो 144 और बटे में 10। ठीक है, 144 बटे में 10। अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो देखिए नीचे कई गो 0 है, एगो 0, यानी ऊपर के 1 अंक के पहले पॉइंट बैठ जाएगा। मतलब कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आंसर हो जाएगा 14.4। ओके, 14.4 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार अपना आंसर भी देख लेते हैं। देखिए तो ये वाला 14.4 दिया है। हालांकि 0 लिखें तो भी सही है और ना लिखें हम तो भी सही है। क्लियर। तो ये 14.40 या 14.4 कहें तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व कर लिया, यानी आज तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुए ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। ओके, और चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आप सबको हमेशा ही मिलते रहेंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप लोगों को आखिर में ये वीडियो लगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 23 को सॉल्व करते हैं। 23 नंबर में क्या दिया है, चावल को 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहें तो उसका प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सा ये भी मैथ है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब प्रॉफिट एंड लॉस आपके डेली लाइफ में भी काम आने वाला है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, रेगुलर क्लासेस करते रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी को मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बार फिर से रीड करते हैं। चावल को 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम हिसाब से बेचने पर, बेचने यानी सेल करना, तो सेल करना यानी सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य 5.40 रुपया प्रति किलोग्राम। तो हम ज़्यादा चावल क्या करेंगे 1 ही किलोग्राम का निकालते हैं। विक्रय मूल्य हमारा क्या है 5.40 रुपये। ओके, अब कितने की इसमें हानि हो रही है, तो 10% की हानि हो रही है। यहाँ पर हानि भी हम लिख लेते हैं, हानि 10% की।
मतलब कोई चावल है 1 किलो, उसको हम किसी दुकान पर, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर दुकान पर, शॉप पर ले जाते हैं तो हमें ये 5.40 रुपये पड़ता है। 5.40 रुपया देता है दुकानदार, ओके। उसे हमने चावल दिया तो हमें अब लग रहा है कि वो हमें 10% की हानि हुई है, ठीक है। तो आखिर में हमारा ये मूल्य कितना था, हमारा क्रय मूल्य कितना था, हमने इसे कितने में परचेज़ किया था कि हमें 5.40 रुपया लग गया, यानी कि उसने दिया, तब भी हमें लग रहा है कि हमें 10% का लॉस हुआ है। तो एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस तो दिया ही है, कॉस्ट प्राइस हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस यानी CP बराबर क्या होता है, ठीक है। तो CP का फॉर्मूला तो आप लोगों के सभी लोगों के ज़ुबान पर बैठा होगा। CP बराबर SP बटा में 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो SP क्या है 5.40, ओके, बटा में 1 माइनस लॉस कितने का है 10% का, यानी 10 बटा में 100। क्लियर है। इस तरह से हमने इसे स्ट्रक्चर में सॉल्व यानी बना लिया। अब देखिए ये तो हो जाएगा 5.40, और ये देखिए 100 एकम 100 में से यानी 10 कटेगा 90 बटा में 100 आता, लेकिन नीचे वाला 100 ऊपर आ जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में ही क्लियर करा चुकी हूँ। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर 2 अंकों के पहले पॉइंट है, मतलब नीचे 2 जीरो बैठेगा। क्लियर है, 2 जीरो तो अब बैठ गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर 3 जीरो से इस 3 जीरो को कट कर देंगे, बचा क्या 54 बटा में 9, ओके। अभी पॉइंट वा थोड़े ना रहेगा, इसको तो क्लियर कर लेंगे ना। 54 बटा में 9 मतलब 54 बटा में 9, इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य क्या है 9 छक्के 54, यानी CP हो गया हमारा 6 रुपया। क्लियर। वो तो ये लगा हमें सच में हानि हुआ है, लेकिन क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 6 रुपया आ गया और दुकानदार ने वो 5.40 रुपया ही हमें दिया था, तो ही ना हमें लगा कि हाँ हमें 10% की हानि हो रही है। खैर क्रय मूल्य तो हमारा आ गया अब 6 रुपया। अच्छी बात है कि हमें पता चल गया कि हमने इसे 6 रुपया में ख़रीदा था। अब अगर ये बात हो गया कि हमें 6 रुपया पता चल गया कि हमारा आखिर क्रय मूल्य इतना था, हमें अगर 20% की लाभ इस पर चाहिए तो हम इसे कितने में बेचेंगे, ओके। तो क्रय मूल्य तो यहाँ पर क्लियर है, लाभ कितने की चाहिए 20% की, लाभ हमें इसे 20% की चाहिए इस पर, ओके। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे कि आखिर हमारा जब हमने ये 6 रुपया में ख़रीदा है चावल 1 किलो और हमें इस पर 20% लाभ चाहिए, तो हम इसे कितने में बेचेंगे। तो हम बेचेंगे यानी SP ज्ञात कर सकते हैं। अब SP बराबर क्या होता है CP, ये ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो 1 प्लस प्रॉफिट कितने का है 20% का हमें करना है, तो 20 बटा में 100 कर लेंगे, ठीक है। अब CP यहाँ पर क्या है 6 है, और गुने 100 एकम 100 20, यानी 120 बटा में 100, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो से इस 1 जीरो को घटा लेंगे, और 12 छक्के क्या होता है 12 छक्के 72, तो 12 छक्के 72 हो जाएगा, और बटा में 10। देखिए यहाँ पर कितने अंक, यानी नीचे कई गो जीरो है, नीचे 1 जीरो सिर्फ दिखा, यानी ऊपर के 1 अंक के पहले पॉइंट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 7.2 आंसर होगा। 7.2 भी रखे तो सही होगा, अगर कहीं आपको 20 भी आ जाए तो ये भी हमें एग्जैक्टली सही माना जाएगा, हम सही मानेंगे। तो देखिए अपना आंसर तो 7.20 रुपया कहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर। हमने क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट कर लिया। तो 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। अगला देखिए, ये 24 नंबर में देखिए कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह अपने रेडियो को 6 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। बताएं कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इस वीडियो से पहले वाला जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ओके, जो कि आपके पार्ट 2 है शायद, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरिटी हुआ होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब लाभ और लाभ यानी दोनों ही प्रॉफिट आते हैं ना, तो माइनस किया जाता है। यानी जब एक कास्ट का रहता है तो उसमें माइनस होता है, लेकिन यहीं एक लाभ और एक हानि रहता ना, तो इसे जोड़ा जाता। उस तरह के क्वेश्चन अपन करेंगे। तो खैर यहाँ पर 24 नंबर को देखिए, एक रेडियो
15% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है? 15% की प्रॉफिट पर यानी लाभ पर बेचा जाता है। उसके बाद देखिए, यदि वह अपने रेडियो को 6 रुपये कम में बेचता, कितने में कम? 6 रुपये, ध्यान रखिएगा, तो उसे 10% का लाभ होता। बताएं कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। अगर ये 6 रुपये कम बेचता तो कितने का लाभ होता? 10% का लाभ होता। ओके, यहाँ भी लाभ ही होता। तो जब लाभ लाभ दोनों होता है तो क्या किया जाता है? ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, तो नीचे तो माइनस होता है ना, प्लस माइनस यानी कि घटा देंगे हम। ठीक है, तो ये 15% प्रॉफिट पहले वाला में था, ओके, और 10% प्रॉफिट दूसरे वाला में हुआ, यानी 15 में ले 10 कटेगा, क्या बचेगा? 5% का प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, और कितने रुपए कम करने की बात कर रहा था? 6 रुपये। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमें एसपी यानी सीपी ज्ञात करना है ना, क्योंकि दोनों तो विक्रय मूल्य है। सीपी बराबर क्या होता है? जितना भी रुपया है, यानी कि जितना कम कर रहा है रुपया, गुने 100 और बटा में यहाँ पर लाभ में ये जो परसेंटेज है, तो कितना परसेंटेज? 5%। तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये कितना होगा? 600 बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, 600 बटा में 5, इसको करेंगे तो ये कैसे होगा? 12 पंचे 60, 12 और ये 0 यानी 120 हो जाएगा। क्लियर? तो 120 यहाँ पर देखिए, 120 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए, एक रेडियो 15% के लाभ पर बेचा जाता है। ओके, यदि वह अपने रेडियो को 6 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। बताएं कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। हमने इसे घटाया तो 5% का प्रॉफिट आया। अब क्रय मूल्य बराबर कैसे ज्ञात किया जाता है? जितना भी रुपया कम करना है, ओके, रुपया गुने 100 और बटा में परसेंटेज, यानी 5% है तो बटा में 5 कर लेंगे। इस तरह से 120 रुपया हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ। क्लियर? तो 24 नंबर हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से ये वाला भी बेस्ट क्वेश्चन है। ओके, कम या अधिक कहे दोनों में हम इसको यानी ऊपर ही लिखा जाता है, ये क्लियर रहे। अब देखिए 25 नंबर में क्या बोला गया है? महेश 15% की हानि पर अपनी घड़ी सुरेश को बेचता है। यदि वह उसे 36 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? ओके, तो महेश 15% की हानि, पहले वाला में क्या है जी? यहाँ पर 15% की लॉस, यानी कि लॉस है। ओके, तो महेश 15% की हानि पर अपनी घड़ी सुरेश को बेचता है। यदि वह 36 रुपये अधिक पर बेचता तो कितने का लाभ होता? 10% का लाभ होता, यानी प्रॉफिट होता। तो देखिए इसमें ना दो स्ट्रक्चर हो गए, एक तो लॉस हो गया और एक प्रॉफिट हो गया। तो मैं आपको बोली थी कि जब एक रंग का रहता है, एक रंग, ओके, तो घटाव होता है, और 2 रंग का होता है तो जोड़ होता है। यहाँ पर एक लॉस एक प्रॉफिट है तो इसको हम जोड़ देंगे, यानी 25%। ठीक है, अब हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। सीपी किस तरह से ज्ञात किया जाएगा? देखिए कितने रुपए अधिक लेने की बात कर रहा है? 36 रुपये, तो रुपये और गुने 100 बटा में कितने अधिक? 25%, ये 25% है। ठीक है, तो इसको कटा सकते हैं, 25 चौके 100, ओके, तो ये 4 बार में। अब 36 गुने 4 कितना होता है? 4 छक्के 24 का 4, हाथ में 2, ओके, और 4 तियां 12 2 24, यानी 144 रुपये हमारा जो होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो फिर यहाँ पर अपना आंसर भी देख सकते हैं हम। ये देखिए तो 144, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप सबको क्लियर होगा, यहाँ पर 25 नंबर ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। 25 नंबर हमने सॉल्व कर लिया, ये 24 नंबर भी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, आपके यहाँ पर 23 भी हो गया क्लियर, ओके, 22 भी क्लियर हो गया, और एक 21, यानी हमने कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन किया। ओके, तो इससे आगे वाला जो क्वेश्चन होगा ना, इसे अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।